मध्य प्रदेश में लाल आतंक पर अब प्रहार होगा। जवानों के बीच पहुंचे डीजीपी सुधीर सक्सेना। अचानक से हॉक फोर्स कैंप पहुंचे डीजीपी। सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखा गया ये दौरा, जानकारी किसी को नहीं थी। पहले बालाघाट के नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा किया। 2 दिन जवानों के साथ भी डीजीपी रहे। भोपाल से पहुंचे गोंदिया, 1.5 घंटे चलकर मुरकुट ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप का दौरा किया। और देखिए, लाल आतंक पर प्रहार की लगातार तैयारी है और इसी सिलसिले में डीजीपी सुधीर सक्सेना नक्सल प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। अचानक से हॉक फोर्स कैंप पहुंचे और चर्चा की गई है, तो किस तरीके से उस पर रणनीति भी तैयार की गई है। विवेक ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार केंद्र सरकार का भी प्रयास है, राज्य सरकार का भी प्रयास है कि लाल आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाए, और उसी गति में एक और पहल होने जा रही है मध्य प्रदेश में। अपडेट दे दीजिए। देखिए रसिका, याद हो कि पिछले 4 से 8-10 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डीजीपी कई राज्यों के दिल्ली में थे और केंद्रीय अमित शाह के साथ बैठक थी। और खासतौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भी कई जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके तमाम सारे अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की थी। और इस बैठक में डीजीपी को साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि डीजीपी खुद जाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे और खासतौर पर जहाँ पे नक्सली मूवमेंट होते हैं वहाँ पे जाके कैंप करे। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना बालाघाट पहुंचे। बालाघाट पे 2 दिन का कार्यक्रम रहा। करीब 1.5 घंटे पैदल चल के अबुझमाड़ और महाराष्ट्र और खासतौर पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जहां पे ट्राई जंक्शन बनता है, जहां पे तीनों राज्यों के नक्सली कैंप करते हैं। जब भी कभी छत्तीसगढ़ में फायरिंग होती है या फिर इनकाउंटर होता है तो मध्य प्रदेश में ये नक्सली शरण लेते हैं और ठीक उसी इलाके में मध्य प्रदेश के डीजीपी ने कैंप किया, बाकायदा रात बिताई और तमाम सारे जवानों के साथ, हॉक फोर्स के और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों के साथ डिनर किया। तो ये एक बेहद अच्छी खूबसूरत तस्वीर है। और एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि डीजीपी ने ये पूरा जो उनका दौरा था पूरी तरीके से गोपनीय रखा था। गोपनीय इसलिए रखा था कि आखिर नक्सलियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस की जो कार्रवाई है, गश्त है या पेट्रोलिंग का जो कामकाज है, वो किस तरीके से चल रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए डीजीपी वहां पहुंचे थे। और डीजीपी ने वहां पे अधिकारियों के साथ बैठक की। रात को देर रात वो कैंप के अलग अलग इलाकों में गए और जहां से अबुझमाड़ का जो इलाका लगता है मध्य प्रदेश से, जहां से छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ से होते हुए मध्य प्रदेश जहां पे दाखिल होते हैं नक्सली, उस पूरे रूट को मैप आउट किया। यानी कि मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे को लेकर डीजीपी खुद इस बात को लेकर रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे लाल आतंक का खात्मा हो सके। और मध्य प्रदेश में बालाघाट उन इलाकों में आता है जहां सबसे ज्यादा नक्सली मूवमेंट होते हैं। और सबसे एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 10 से 12 साल में अधिकांश नक्सलियों को ढेर किया है और बड़े ये नक्सली रहे हैं। खासतौर पर जो महाराष्ट्र से आते हैं और छत्तीसगढ़ से आते हैं, उन तमाम नक्सलियों को मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स ने ढेर किया है। अब बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ में पुनरावास को लेकर जब हो रही है तब मध्य प्रदेश में भी सरकार नक्सलियों के लिए पॉलिसी लेकर आई है। नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पे फोर्स बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा जो लोग नक्सलवाद को छोड़ना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम में आने चाहते हैं उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पॉलिसी बना रही है। और यही वजह है कि डीजीपी सुधीर सक्सेना वहां जाके जवानों के साथ चर्चा करते हैं और ये कहते हैं बाकायदा कि जब भी कभी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो तो ये प्रयास किया जाए कि सबसे पहले उनको सरेंडर कराया जाए और कोई हार्डकोर नक्सली है तो उसे मारने से बिल्कुल विवेक। और देखिए 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से देश से खत्म करना है और उसके लिए लगातार प्रयास भी करना पड़ेगा। और जो एक पहल की गई है और जिस तरीके से तैयारियां हमारे जवान कहें या फिर हमारा सेना पूरे तरीके से तैयार है, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात भी हो जाती है। विवेक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।